हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब भी आप स्लैब का कास्टिंग करने से पहले क्या क्या चेकलिस्ट होता है एंड किस तरह से उस चेकलिस्ट को यूज करके हम साइट पे काम करेंगे। आई स्पीक ऑन दैट। एंड इफ यू आर वाचिंग माय लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम अक्षय कामत, हैविंग 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन एंड इन द टीचिंग इंडस्ट्री। तो मेरा यूट्यूब चैनल में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखा है। डेफिनेटली चेक इट आउट। स्पेशली अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको जॉब लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वाला वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया कि जहाँ पे किस से लोगों को अप्रोच करना है, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है। डेफिनेटली ये वाला वीडियो को चेक करो। एंड अगर आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अगर जॉब लेना है, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है। एंड आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशली एक प्लेलिस्ट बना के रखा है यहाँ पे। इस प्लेलिस्ट में आप चले जाओ और यहाँ पे एक साइट इंजीनियर मास्टरी के नाम से मेरा जो प्रीमियम कोर्स है ना, उसका मैंने कुछ लेक्चर्स यहाँ पे दिया है। डेफिनेटली चेक इट आउट सो दैट यू गेट अ गुड नॉलेज। या नाउ देखो, ये आपका पूरा स्लैब रेडी है, ठीक है। एंड मान लो इसका कंक्रीटिंग अभी होने वाला है, जैसे कल या परसों इसका कंक्रीटिंग होने वाला है। And now you have been called, to see the entire slab reinforcement checking and all. तो आप क्या क्या चेक करोगे इसमें, विल ट्राई टू सी दैट। ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई स्लैब चेकिंग के लिए जाओगे ना, एक तो आपको कवर ब्लॉक देखना होता है, विच एवरीबडी नोज दैट। देखो यहाँ पे कवर ब्लॉक है, स्लैब में कितना होता है यूजुअली। स्लैब में 20 mm का कवर होता है, तो आपको देखना है कि क्या उन लोगों ने सही से कवर प्रोवाइड किया या नहीं किया। दैट इज फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू, वो फर्स्ट चीज आपको देखना है। सेकेंड चीज आप क्या देखोगे, आपके पास ड्राइंग रहेगा, सही है ना। उस ड्राइंग में आप चेक करो वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब कहाँ पे है, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट कभी भी मेजोरिटी ऑफ द टाइम डिपेंड करेगा। अगर कोई भी स्लैब आपका स्क्वायर शेप में है तो यूजुअली वो टू वे स्लैब होता है, और कोई भी स्लैब आपका रेक्टेंगुलर शेप में होगा तो यूजुअली वन वे स्लैब होगा। सो इवन ड्राइंग अगर आपके पास नहीं भी है तब भी चलेगा, जस्ट बाय लुकिंग एट द पैनल ऑफ द स्लैब यू कैन आइडेंटिफाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला स्लैब देखो, ओके जस्ट अ मिनट। ये वाला स्लैब देखो, ये आप ऑफ कोर्स आपका रेक्टेंगुलर शेप में, क्योंकि इसका विड्थ है और इसका लेंथ है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। डेफिनेटली आपका वन वे स्लैब है, इसलिए यहाँ पे वन वे दिख रहा है। सिमिलरली आई थिंक आई शुड शो सम मोर इमेजेस, ताकि ना थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। नहीं है मेरे पास, आई मीन है अभी, पर अभी उतना हम फोकस नहीं करेंगे। बस ये वाला चीज आप याद रखना कि वन वे स्लैब टू वे स्लैब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। मेरे पास एक और इमेज है, आई विल शो यू ऑन हियर ऑल्सो, ठीक है। ओके, फिर ये वाला, ये आपका टू वे स्लैब है, क्योंकि अगेन स्क्वायर शेप में है। क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है तो डेफिनेटली आपका टू वे स्लैब रहेगा। सिमिलरली ये वाला स्लैब भी आपका टू वे स्लैब है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड, इवन बिफोर यू हैव अ ड्राइंग। आप इस तरह से चेक कर सकते हो वेदर आपका स्लैब वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रीइंफोर्समेंट आपको चेक करना है। यूजुअली याद रखना, स्लैब में अगर आप नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो, आपको 10 डायमीटर और 8 डायमीटर का बार काफी होता है। अगर वो टू वे स्लैब होगा तो दोनों साइड, शॉर्टर साइड एंड लॉन्गर साइड, आप 10 डायमीटर का सरिया यूज करो। एंड 150 के स्पेसिंग पे अगर आप लगा दोगे काफी है। अगेन मैंने ऐसे काफी है, आप ऐसे डिसाइड नहीं करोगे, उसके लिए वी हैव अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, वो डिजाइन करेगा, पूरा करने के बाद ही आपको एग्जीक्यूशन करना है। यू पीपल आर इंजीनियर्स, नॉट एनी सुपरवाइजर, नॉट एनी लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑल। ओके, तो आपको डिजाइन करके करना होगा। बट अगर मान लो आपके पास कभी ड्राइंग नहीं होता, अब चलो ड्राइंग आने में थोड़ा टाइम है, पर आपको थोड़ा साइड पे डिसीजन लेना होता है, तो जनरली 150 mm is the thickness of the slab that we usually give for a residential building, एंड 10 डायमीटर का सरिया 150 पे हमें यूजुअली लगाना होता है फॉर अ टू वे स्लैब। अगर वन वे स्लैब होगा तब भी आपको शॉर्टर स्पैन में, मतलब आपका जो मेन रीइंफोर्समेंट है, वहां पे आप 10 डायमीटर का सरिया 150 पे लगा देना। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होगा वो यूजुअली 8 mm का होता है। 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप 175 पे लगा देना, काफी होता है, ठीक है। दैट इज अ थिंग विच यू हैव टू चेक। नेक्स्ट और क्या चेक करोगे, नेक्स्ट यू हैव टू चेक फॉर द लैपिंग ऑल्सो। अगेन डिपेंड करेगा किस टाइप का बार है। अगर आपका कट रीइंफोर्समेंट है तो वहां पे लैपिंग ज्यादा आएगा नहीं। अगर क्रैंक बार है तो लैपिंग आ जाएगा, तो डिपेंड करेगा लैपिंग कहाँ पे दिया है। कभी भी याद रखना, जहां पे भी आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है वहां पे लैपिंग हमें नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, देखो अगेन जब भी आप साइट पे जाते हो ना, जब आप इस तरह से स्लैब्स को देखते हो, यू आर ए इंजीनियर एंड इफ यू लर्निंग फ्रॉम मी, आपको साइट पे जब आप ऐसे स्लैब देखने जाओगे, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट दिखना चाहिए। बाकी लोगों को जो सुपरवाइजर है, जो दूसरी जगह से ट्रेनिंग सब लेते हैं, आई डोंट केयर अबाउट दोज पीपल, बट इफ यू आर टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम मी, जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो स्लैब चेकिंग के लिए, आपके सामने बेंडिंग मोमेंट आपको दिखना चाहिए। दैट्स इट, दिस इज वन थिंग विच हैव टू रिमेंबर। तो ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है।
ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। सो बेस्ड ऑन दैट द स्टील इज पुट अप। ठीक है। सो दैट इज वाई यहाँ पे देखो ऊपर आपको क्रैंक बार दिख रहा है, ये आपका ऊपर क्रैंक बार है। लेकिन इधर भी ऊपर क्रैंक बार है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है तो ऊपर हमने क्रैंक बार दिया है। और नीचे देखो आपका, ये आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है तो हमने बॉटम रिइंफोर्समेंट दिया है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट आपको बेंडिंग मोमेंट पता है, बेस्ड ऑन दैट वहां पे स्टील डाला जाता है। एंड ये जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पीसी। आपने कॉलेज में पढ़ा था, राइट? यू स्टडीड ऑल दिस थिंग्स इन योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट्स एंड ऑल। उसका एप्लीकेशन है, एवरीथिंग व्हाट यू लर्न इन योर इंजीनियरिंग, उसका पूरा एप्लीकेशन आपको साइट पे मिलेगा। ओनली थिंग इज आपको पता होना चाहिए कहाँ पे उसका एप्लीकेशन आता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी मेरा नेगेटिव है, यहाँ से नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से यहाँ से क्या हो रहा है, पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो इसीलिए जब हम क्रैंक बार को लगाते हैं, क्रैंक बार हम कैसे क्रैंक करेंगे, तो ऊपर से बार लेके आ गई, इधर हमने क्रैंक किया, राइट, और इधर से हम नीचे ऐसे लेके जाएंगे। तो ये इधर ही क्यों आ गया, ऐसा आगे और आगे क्यों नहीं आया, इधर ही क्यों हमने स्टॉप किया, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो दैट इज वाई हम क्रैंक बार को इधर स्टॉप करेंगे। ठीक है। अगेन ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट तुम चाहे तो क्रैंक बार में लगाओ, या तुम ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाओ, कट रिइंफोर्समेंट में, क्योंकि स्लैब में 5 टाइप के बार आते, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ आपको क्रैंक बार और कट रिइंफोर्समेंट पढ़ा के चले जाते। बट बेसिकली जरा 5 टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट जो स्लैब्स में आते। ठीक है। फाइन, कवर ब्लॉक हो गया, रिइंफोर्समेंट का नॉलेज मिल गया, फिर आपका लैपिंग का नॉलेज मिल गया, फिर आपको स्पेसिंग सब आपको चेक करना होता है। ठीक है। अगेन स्पेसिंग एग्जैक्टली कभी हम मेंटेन नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर आपका 10 mm का सरिया है, 150 150 150 पे लगाना है, दैट्स फाइन। अगर 150 है, 155 पे भी अगर लगा देंगे, 5 mm इधर उधर हो जाएगा, काफी है, नो प्रॉब्लम। अगर कम पे लगा देंगे, नो प्रॉब्लम, नहीं लगाना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लेट्स से आप साइड पे चेकिंग पे चले गए, ओके, आपके ड्राइंग में लिखा था कि 150 सेंटर टू सेंटर पे लगाना था। लेट्स से इन लोगों ने कुछ जगह पे 140 पे लगा दिया, ओके, लेट्स से बाय मिस्टेक। तो इट्स नॉट अ फॉल्ट, बिकॉज इससे क्या होगा, स्पेसिंग आपने कम पे लगा दिया तो इट इज गुड, बट सारे जगह पे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा, आपने ज्यादा स्टील वहां पे दिया है विच इज नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर 150 से अगर उन्होंने 140 में दिया है, यू आर ऑन अ सेफर साइड, ओके। बट अगर इंस्टेड ऑफ 150 अगर उस बने 200 पे लगा दिया, देन इट इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस, आई मीन वो गलत है, क्योंकि 150 आपको देना था, अगर आप 200 पे लगा रहे हो तो नंबर ऑफ स्टील वो बार का स्पेसिंग बढ़ गया, अगर बार का स्पेसिंग बढ़ गया तो नंबर ऑफ बार कम हो गए, अगर नंबर ऑफ बार कम हो गया तो आपका एरिया ऑफ स्टील जो रिक्वायरमेंट है वो वहां पे सेटिस्फाई नहीं होता है। बट अगर कम पे लगा रहे हैं तो इसका मतलब है उसने बार थोड़ा ज्यादा दिया है, दैट इज ओके, बट बहुत ज्यादा भी नहीं देना होता है, देन आपका वो हैवी हो जाएगा फिर वहां पे। ठीक है। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि होता है कि कभी कभी साइड पे गलतियां हो जाते हैं। अगेन देन डायरेक्टली यू नॉट आस्क देम कि हाँ इसने इसको निकाल दो फिर से बांधो, ऐसा नहीं करना होता है, बिकॉज उनका एफर्ट्स भी होता है। तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो कुछ होता नहीं है, पर यू शुड नॉट अलाउ देम अगेन टू डू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। फाइन। हाँ ओके, ये वाला समझ में आ गया, तो मैंने ये वाला सारी चीज आपको समझा दिया। बाकी ये वाला सब हो गया। बाकी देखो इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, बिकॉज एक लोकल कंस्ट्रक्शन है। लोकल कंस्ट्रक्शन में आपको पता है ये जो लैपिंग सब होते हैं सही से नहीं दिया जाते, और ये जो कॉलम का रिइंफोर्समेंट है वो बीम कॉलम जंक्शन पे इन्होंने कटिंग किया है। ऑल दोस थिंग्स आर नॉट राइट थिंग, बट दैट इज फाइन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द प्राइमरी बीम एंड द सेकेंडरी बीम, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम क्या होता है। ओके, आई एक्सप्लेन इट हियर। ओके। So what is primary beam? Any beam which runs from column to column is a primary beam. मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला देखो, ये आपका बीम है, तो ये बीम इस कॉल यहाँ पे एक कॉलम है, राइट, और इधर एक कॉलम है, सही है ना? तो ये बीम ऐसा जा रहा है, सो दिस इज माई प्राइमरी बीम जो कॉलम टू कॉलम जा रहा है। वेर एज यहाँ पे देखो, ये वाला बीम देखो, ये वाला बीम देखो, ये वाला बीम लेट से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेट से इधर उधर इधर से स्टार्ट हो रहा है, पर इस बीम का एक और एंड जो है ना, वो क्या है, एक इस बीम के ऊपर रेस्ट हो रहा है, सही है, इस बीम के ऊपर ये वाला बीम का रिइंफोर्समेंट आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी बीम। अगेन उसमें दो केस आते हैं विच इज ऑल कवर्ड इन माई एंटायर कोर्स एंड ऑल। इफ आर इंटरेस्टेड, आप मेरे कोर्सेज में एनरोल करके यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज दिस आर द थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए। बाकी कवर ब्लॉक चेक करना, टोटल स्टेशन सेट करना, है ना, ये सारे चीज ये सबको आता है। एंड टोटल स्टेशन सेट करना, ऑटो लेवल सेट करना इज नॉट ए इंजीनियरिंग जॉब एंड ऑल।
एनी सुपरवाइजर कैन डू दैट। तो ये सारी चीज मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ। डेफिनेटली आप मेरा सिविल ब्रांच का आपको डाउनलोड करिए, एंड बेस्ड ऑन योर बजट, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ द कोर्सेज। आई ऑलवेज सजेस्ट, अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे जाना है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी इज द वन कोर्स विच आई सजेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट, जिसमें ऑलमोस्ट 640 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। अगर आप कंटेंट में जाओगे, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मेरा कोर्स मिल जाएगा। हिंदी लैंग्वेज में वी हैव डन लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, इस ऐसे पाँच पांच पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 में हमने पूरा अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज मैं आपको साइट इंजीनियर कोर्स में पढ़ाता हूँ। बिल्डिंग सबस्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, फिनिशर्स, फॉर्म वर्क, मिसलेनियस टॉपिक्स एंड ऑल। फिर इसके बाद ये सीखने के बाद फिर हम जाएंगे क्यूए किसी वाले कोर्स में। क्यूए किसी में हम सारे ये चीज कवर करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे आपका कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज, ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, वो सारे चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम पार्ट 2 आए में, इसमें अभी माई वन का ऐड कर दूंगा तो कुछ टाइम के बाद, ठीक है, माई वन का ऐड हो जाएगा। पीबी स्टील स्ट्रक्चर का मैंने कवर करके रखा है। फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन जो आपका कमर्शियल बिल्डिंग्स में आते हैं उसको कवर किया है। और यहाँ पे आपको पूरा एस्टिमेशन ड्राइंग, एस्टिमेशन, बीओ की प्रिपरेशन, रेट एनालिसिस, बीबीएस, बिलिंग इंजीनियर का कोर्स यहाँ पे मैंने कवर करके दिया है। फिर यहाँ पे पूरा आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग का आएगा, जहाँ पे मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग, एमएसपी, प्राइमवेरा, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे चीज मैंने कवर करके दिया है। फिर आपको बेसिक एमएस एक्सेल और ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगर आप इतना सीख लोगे तो काफी है। सो ओके, ये आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा ये कोर्स। सो बेस्ड ऑन योर बजट यू कैन गो। आप मेरा ऐप को डाउनलोड करिए, मैंने एक फ्री कोर्स दिया है, एनरोल इन द फ्री कोर्स, अपग्रेड योर नॉलेज, देखो आपको कितनी चीजें समझ में आते हैं, एंड बेस्ड ऑन योर बजट यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ द कोर्सेज, ठीक है। या सो नाउ ये सारी चीज आपको समझ में आ गया ना, तो इस तरह से आपके पास चेकलिस्ट होता है। सो दिस इज वन ऑफ द चेकलिस्ट, जहाँ पे सारी चीज मैं आपको अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी चीज यहाँ पे लिखा होता है। इज द ड्राइंग इन यूज लेटेस्ट इश्यूड चेक्ड एंड अप्रूव्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। उसके बाद ही वहां पे जीएफसी ड्राइंग लिखा रहेगा, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड लिख के, तभी जाके आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है। इज द reinforcement used as per the approved make list of the contract agreement, मतलब जो भी ब्रांड का है, जेएसडब्ल्यू का हो गया, टाटा का हो गया, विच एवर ब्रांड दे अप्रूव्ड एंड ऑल, सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू यूज इट। उसके बाद क्या बार बेंडिंग शेड्यूल आपका अप्रूव्ड है, अगेन बीबीएस पूरा बनाया जाता है, बेस्ड ऑन द बीबीएस आपको बार का कटिंग करके ये जो भी इन्होंने लगाया ना, अकॉर्डिंग टू द बार बेंडिंग शेड्यूल दे हैव डन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इसके बाद वेदर द reinforcement इज thoroughly cleaned एंड ऑल, वो यूजुअली thoroughly cleaned ही होता है, एंड कभी कभी थोड़ा सा रस्ट होता है, वो जो आप ब्रश से उसको निकाल सकते हो। एंड जो भी आपके ड्राइंग में डायमीटर लिखा है, स्पेसिंग लिखा है, उस हिसाब से आपको लगाना होता है बार। फिर आपको लैप लेंथ चेक करना होता है, यूजुअली 15 to D होता है लैप लेंथ यूजुअली, बट अगेन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। सो बेस्ड ऑन दैट आपको लैप लेंथ प्रोवाइड करना होता है जहाँ पे भी लैपिंग आ रहा है। फिर आपका जो भी बाइंडिंग वायर आप यूज करोगे, सारी चीजें ना अपने बाइंडिंग वायर से इसको बांधा है, सारे रिइंफोर्समेंट को यू हैव टाइड दैट विद हेल्प ऑफ अ बाइंडिंग वायर। उस बाइंडिंग वायर का एक गेज होता है, SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। GI वायर होता है जिसमें आपका 16 और 18 गेज का होता है, यहाँ पे 18 गेज इन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद कवर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 20 mm का कवर रहेगा कॉलम में, सॉरी स्लैब में। तो इस तरह से पूरा आपका चेकलिस्ट रहेगा। ओके, दैट्स इट। और भी बहुत सारे चेकलिस्ट है, बहुत सारी चीजें है, ऑफ कोर्स एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन, क्योंकि ये सब एक्सप्लेन करने के लिए, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए आपको मिनिमम 25 से 30 मिनट लगता है, बट अगेन मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दिया है कि ये सारी चीज क्या होता है एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज चेक करना होता है, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आप डेफिनेटली मेरा चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, स्पेशली आप ये साइट इंजीनियर मास्टरी वाले में चले जाओ, इसमें मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल साइट सेंटर लाइन का मार्किंग कैसे करने वो सारी चीज एक्सप्लेन किया है। एंड गो टू द वीडियोस पार्ट, इसमें हमने कुछ लेक्चर्स यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है, ट्राई टू वॉच ऑल दिस लेक्चर्स, आपको एक बढ़िया सा नॉलेज मिल जाएगा। एंड इफ यू फील कि मेरा कंटेंट बढ़िया है एंड नोबडी इज ऑफरिंग द काइंड ऑफ कंटेंट व्हाट आई एम ऑफरिंग, डेफिनेटली आई वेलकम यू, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, फ्री कोर्स में एनरोलमेंट करिए, एनरोल इन द कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स। एंड मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यूज दिखा दूंगा, सो दैट जब हम रिव्यूज दिखाते हैं ना, विल हैव अ कॉन्फिडेंस कि आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने लर्निंग में, वो कहाँ पे जा रहे हैं और किस लेवल का आउटपुट आपको मिलेगा। आई एक्सप्लेन यू। सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल, क्योंकि जो भी मैं अपने एक्सपीरियंस में जो वट एवर हैव फेस्ड, वट एवर हैव लर्न फ्रॉम माई नॉलेज, वही चीज मैं अपने कोर्स में शेयर करता हूँ। ऑलमोस्ट विथ माई 8 to 9 year ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट आई शेयर, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड। ये एक और स्टूडेंट था जिसने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स में एनरोलमेंट किया था, वॉज अ फ्रेशर, पीएसपी प्रोजेक्ट में जॉब मिला 4.2 लाख। इज अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन जिसको 7 लाख का पैकेज मिला था, ही वाज हैविंग जस्ट वन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इज अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन जिसको 3.5 लाख का पैकेज मिला था मुंबई में, उसका एस्टिमेशन इंजीनियर का जॉब मिला था 2.4 लाख का। एंड इज अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन, सर आपका नॉलेज से बहुत फायदा हो रहा है,
एंड अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन जिसको दुबई में जॉब मिला था अल रका कंपनी में एज एस्टिमेशन इंजीनियर। अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन जिसको 8 लाख का पैकेज मिला था केईसी इंटरनेशनल में। तो इस तरह से ना ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज एंड देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स वर्किंग इन दुबई, सऊदी, कतार एंड ऑल। आप पूरा स्टूडेंट्स का रिव्यूज को चेक करिए, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। इसको भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था, केईसी इंटरनेशनल में इसका जॉब हुआ था। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स है। दैट्स इट। सो ये सारे रिव्यूज है, सो दैट आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, देखो पीपल आर एबल टू डू ऑल दिस फुटिंग मार्किंग थ्रू माई ऑनलाइन लेक्चर सेंटर। लोग 25, 30, 40 हज़ार देते सिर्फ सेंटर लाइन मार्किंग सब सीखने के लिए, जो सरफेस लेवल का नॉलेज आप गेन करके आओगे। इट्स बेटर यू इन्वेस्ट हियर। ये सारी चीज हम आपको ऑनलाइन के थ्रू विल टीच यू। दिस गाय इज वर्किंग इन DRDO। ओके, our site engineers from contractor side need this course, I suggested them। ठीक है, एक और स्टूडेंट है जो दुबई में जॉब मिला था, इसको सऊदी में जॉब मिला था। ऑल दिस आर द रिव्यूज दैट स्टूडेंट्स हैव गिवन। सो दैट्स इट। I'll see you back in the next lecture। Thank you।